जी। बाबा ने हम सब बच्चों को एक नई विधि से आपस में मिलाया। ड्रामा अनुसार परिस्थिति ऐसी आई है कि कंपल्सरी सबको रिटायरमेंट मिला है। खुद के लिए भी फुर्सत मिली है, परिवार के लिए भी समय दे सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए और स्व उन्नति के लिए भी समय निकाल सकते हैं। पसंद है ना सबको ये? पसंद है ना सबको? हर हाल में बाबा ने खुश रहने की विधि हम बच्चों को सिखाई। ज्ञान के सागर बाबा के हम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर है। जैसे ब्रह्मा बाप के हाथ में भक्ति में 4 वेद और 18 पुराण दिखाए हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मास्टर ज्ञान के सागर, और ज्ञान हमें सेंस देता है, सद्बुद्धि देता है, विवेक देता है। इसलिए हर हाल में, हर चाल में, हर वेश में, हर देश में अपनी उन्नति करनी है, खुश रहना है और अपनी अविनाशी कमाई कर लेनी है। दुनिया नहीं जानती है भगवान आए हैं, दुनिया नहीं जानती है संसार महापरिवर्तन की ओर जा रहा है। हमें तो बाबा ने पहले से बता दिया। वर्षों से बाबा बार बार ये सारे राज हमें बताते रहे, और इस प्रकार सुना सुना कर, समझा समझा कर मानसिक रूप से बाबा ने हमें तैयार कर। शायद हम बच्चे कई बार अधीर हो जाते और ऐसा बोल भी देते थे कि बाबा कहते हैं पर विनाश तो होता ही नहीं। 76 में भी नहीं हुआ, 2000 में भी नहीं हुआ, पर बाबा हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहे हैं। अभी हम सब बच्चे महसूस करते हैं कि बरसों से बाबा ने पढ़ाया, इसी का रिजल्ट है कि आज हम अचल अड़ूल हैं। हम घबराते नहीं हैं, डर नहीं है, चिंतित नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया है ऐसा ऐसा होना है। और बाबा की याद एक ऐसी छत्र छाया है, हम सब उसमें सलामत है। आत्माभिमानी स्थिति ऐसी सेफ्टी का साधन है, वायरस तो क्या,
कोई इविल वाइब्रेशंस भी हमें प्रभावित नहीं कर सकते। सबको निश्चय है, इस गुप्त सहारे को दुनिया नहीं जानती है, हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा बरसों से ज्ञान में चलना, नियम मर्यादाओं में चलना अब सार्थक महसूस हो रहा है। देखो, हम सबके जीवन पवित्र है, हम सब ब्रह्मचारी आत्माएं। ये एक बहुत बड़ी बात है, परंतु ये सत्य है। बाबा के बच्चे घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, सब पवित्र है। समर्पित और गृहस्थ में रहने वालों के बीच कोई अंतर नहीं है। सबके लिए धारणाएं, नियम मर्यादाएं समान है। दुनिया में तो अलग है, सन्यासियों के नियम अलग है, गृहस्थियों के नियम अलग है। पर बाबा ने हमारी आंखें खोली कि कर्म की गति का सिद्धांत तो हर एक को समान रूप से ही लगना है। ऐसा नहीं है कि कोई पाप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, नहीं। छोटे हो, बड़े हो, घर में हो, सेंटर में हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कर्म सिद्धांत एक सरीखा सबको लागू होता है। तो ये बहुत ऊंची धारणा है। हम बाबा के बच्चे पवित्र हैं, योगी हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी, निर्व्यसनी है। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठते हैं। इन धारणाओं ने ही सब बाबा के बच्चों को सुरक्षित रखा। अभी ये भी सबके नोटिस में आया है, दुनिया वालों के भी, कि जो मांसाहारी है उस पर इस बीमारी का ज्यादा असर हुआ। तो ये भी बाबा ने कितना हमें परहेज रखवा के सेफ किया। आज करोड़ों अरबों चीजें निकली हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, अप्लाई करने की बॉडी पर हमें कोई बात का आकर्षण नहीं। हाँ, शरीर को स्वच्छ रखना, वो तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति सिखाई। हमें याद है, हम ज्ञान में आए, 51 वर्ष हुए ज्ञान में। उस समय मधुबन में कोई साधन नहीं थे। 69 में हम मधुबन गए। मधुबन में बाल्टी, बिस्तरा सब लेके हम जाते थे, और घर में भी बाबा के ज्ञान में आए तो हर एक के साबुन अलग, हर एक का टॉवेल अलग, हर एक के खाने पीने के बर्तन अलग। ये तो अब बरसों के बाद लोग हेल्थ के बारे में जागृत हुए हैं और सबकी लाइफस्टाइल व्यवस्थित बनी है।
लेकिन 50 साल पहले लोग बहुत सादगी से जीते। तो ये स्वच्छता से भी कितना हमें फायदा है। तो सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते हो ना? हाँ, सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते हो ना कि बाबा आपने ऐसे नीति नियम मर्यादाएं दिनचर्या हमें सिखा दी कि हम शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है। और लॉकडाउन के चलते हम सबको तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें व्यर्थ कहीं भटकने की आदत नहीं। हमें तो घूम फिर के जो भी समय शक्ति धन साधन बचता है बाबा के याद पुरुषार्थ सेवा में ही लगाने का लगने का लक्ष्य रहे। लोग तो बिना मतलब भी घर में बैठ नहीं पाते हैं, बाहर घूम के आता हूँ, चक्कर लगा के आता हूँ, मॉल में जाके आता हूँ, शॉपिंग करके आता हूँ, है ना? लोगों को तो ये आदत है। हमें अनावश्यक घूमने की आदत नहीं। टाइम है, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, योग करते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाबा ने सिखाया भीतर जाओ, स्व के प्रति चलो। अब याद होगा पिछले साल भी विदेश के भाई बहनों ने फरवरी में उनकी मीटिंग होती है और पूरे वर्ष का वो लोग प्लानिंग करते हैं। तो 3 बातें बहुत अच्छी उन्होंने फिर हमें बताई थी कि अब समय है बैक टू सेल्फ, खुद के प्रति वापस जाए। बहुत बाहर हम फैले बिखरे विस्तार में गए, बहिर्मुख बने, बहुत दुनियावी बातें जानी, देखी, सुनी। अब समय है स्वयं के प्रति वापस आ जाओ, स्व में स्थित हो जाओ। जैसे जो लोग बहुत भौतिकवादी भोगवादी बन गए हैं, तो उनके लिए दुनिया में भी कहते हैं बैक टू नेचर, कुदरत के प्रति वापस आ जाओ, क्योंकि बहुत भौतिकता के प्रति लोग चले गए। तो वो कहते हैं बैक टू नेचर। तो पहला अभ्यास आज भी देखो बाबा ने पक्का कराया। ये प्रथम पाठ ही भगवान ने ऐसा पढ़ाया है, पूरी जीवन उसने बदल। सुनने में सामान्य लगता है मैं आत्मा, पर यही मोस्ट इम्पोर्टेंट राज है जिसने हमें बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाया। दैहिक व्यक्त भाव से बाबा ने हमें आत्माभिमानी बनाया। बाबा ने कहा ना, एकांत में बैठकर
अंदर ही अंदर ये घोटना है, मैं आत्मा हूं, बाबा से सुन रहा। ज्ञान तो बाबा का ही है, मूल सत्य तो भगवान ने दिए हैं। हम सब में कहाँ ज्ञान था, बाबा ने ही दिया है। तो बाबा से हम सुन रहे हैं। योगी जीवन में एकांत और अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिकल लाइफ में आपस में मिलकर जीना, चलना, सेवा करना जरूरी है, कि हम अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग एरिया के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन हम मिलके चलते हैं, मिलकर सेवा करते हैं। सोशली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, परंतु हम आध्यात्मिक हैं, योगी हैं। योगी के नाते एकांत में हम कितना रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट। सारे दिन में जो योग में हम बैठते हैं वो हमारा एकांत का समय है। एकांत कोई स्थान की बात नहीं है, एकांत स्थिति की बात है। और फिर भी अभी ड्रामा अनुसार एकांत मिला है। अब कोई ज्यादा प्रवृत्ति नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, कोई मेहमान आ नहीं रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, कोई नौकरी धंधे पर दौड़ने की बात नहीं है। तो पहले की तुलना में अभी जो हमारी सिचुएशन है कि सभी बातों से अलग होकर हम घर में रहते हैं, तो ये एक प्रकार से एकांत ही हमें मिला। तो इस समय का हम सदुपयोग कर सकते। नॉर्मल रूटीन में तो मुरली क्लास करके भागते थे, नौकरी पर जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर में काम, भागते थे। चाहते हुए भी फुर्सत नहीं मिलती। चाहते थे कि अच्छी तरह योग करें, अच्छी तरह बैठ के मुरली का अध्ययन करें, पर लौकिक जिम्मेवारियां भी। अब ड्रामा ने इस सबको फ्री कर दिया है। अब फुर्सत ही फुर्सत, रूटीन कामकाज के अलावा और कुछ है नहीं। तो अगर घर में भी जो रहते हैं मिलकर के घर के काम कर ले तो सबको टाइम मिलेगा अच्छी तरह मुरली का अध्ययन कर सकते हैं। सुनना एक बात, पढ़ना एक बात, अध्ययन करना, स्टडी करना। स्टडी करने में सब कुछ आ जाता है। सुनना, समझना, गौर करना, महीनता में जाना, सार निकालना, अभ्यास करना, ये अध्ययन है। अभी इसका टाइम है। तो अपने आप को समझा के
अंतर्मुखी बनना। बाबा ने कहा ना आज कि गपोड़ा नहीं मारना है, हाँ? पंडित नहीं बनना है, योगी बनना है। योगी मीन्स ज्ञान का स्वरूप। एक एक ज्ञान सिर्फ सुनाना समझाना, पर एक है ज्ञान का स्वरूप बनना। तो हम सब बाबा के बच्चे, सच्चे बच्चे, दिखावे के नहीं है। जो बाबा चाहते हैं वो हमें करना ही है ना। आज बाबा ने देखो कितनी बार कहा कि तुमको तात लगी रहे, लगन लगी रहे कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और बड़ा सूक्ष्म राज बाबा ने बताया कि देह अभिमान में आते हैं तब भूल होती है, मिस्टेक होती है। जब भूलें होती है उस समय अगर हम अपने आप को चेक करें तो हम आत्मविस्मृत स्थिति में होते। आत्मस्मृति में रहना और आत्मस्थिति बनाना, आत्मस्मृति एक अभ्यास। आत्मस्मृति में रहते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं, आत्मधर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं, तब जाके आत्मस्थिति बनती है। और ऐसी आत्माभिमानी आत्मा, स्मृति स्वरूप आत्मा हम हैं, तो उस क्षण भूल नहीं हो सकती। जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि कच्चे अगर बायोस्कोप देखें, मीन्स फिल्म देखें, तो उनका माथा ही खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते सिनेमा बुरी चीज है, वो नहीं देखनी। तो एक बच्चे ने बाबा से पूछा कि क्या बाबा, पक्के बच्चे देख सकते हैं? कच्चा देखेगा तो माथा खराब हो जाएगा, पक्का देख सकता है? तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि पक्के को ऐसी इच्छा होगी ही। जो पक्का ज्ञानी योगी आत्मा है उनको ऐसी हल्की गंदी इच्छाएं होगी ही नहीं। तो स्थिति उसका नाम है। स्थिति मीन्स फिर मनसा में भी ऐसे विचार नहीं आ सकते। तो जो मुख्य लक्ष्य है, जब टाइम ही टाइम है तो हम अभ्यास का चार्ट भी बढ़ा सकते हैं। भी आधा घंटा योग में बैठे, फिर 1 घंटा कामकाज किया, फिर आधा घंटा बैठे, फिर आधा घंटा और कुछ काम कर लिया, फिर आधा घंटा बैठे। भले एक साथ 2 घंटा नहीं बैठ पाते हैं, शरीर की भी अपनी तकलीफें हैं, पर लक्ष्य ये रखे जितना भी बैठे दिल से बैठे, एकाग्र होकर बैठे, बहुत सुंदर अनुभव है।
तो आधा आधा घंटा भी 4-5 बार दिन में करेंगे। और अपना अमृत वेला और संध्या योग तो अपना पक्का है ही है, क्योंकि वो तो हमारी दिनचर्या बनी हुई। वो 2 घंटा तो पक्का हमारा है ही है। अमृत वेला 1 घंटा, संध्या के समय 1 घंटा। इसके अलावा और 2 घंटे का चार्ट हम बढ़ा सकते, आधा आधा घंटा करके 2-3 घंटे का चार्ट बढ़ा सकते। और अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि अब तो फ्री हैं, टाइम भी है, फिर भी योग क्यों नहीं लग रहा है। पहले हम कहते थे टाइम नहीं है, हम चाहते हैं पर मेहमान आ गए, सेवा आ गई, कारोबार आ गया। अब तो टाइम ही टाइम है, तो अपने आप से बात करनी। भगवान ने तो जो समझाना था सब कुछ समझा दिया, पर अब हमें अपने आप से बात करनी है कि क्यों नहीं मन लग रहा है। जब और किसी की याद में और किसी के चिंतन में कोई फायदा नहीं है, तो मैं व्यर्थ क्यों मन से भटक रही। जब हमने भक्ति छोड़ दी, ज्ञान मार्ग अपनाया, भोगी जीवन छोड़ दिया, योगी जीवन अपनाया, संसार में कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं किया, हम बाबा के कार्य में लग गए, अब मन क्यों नहीं लग रहा है। अपने आप से पूछ, अपने आप को समझाएं। बाबा कहते हैं ना कि बाबा को तो 69 में ही 36 में ही, सोचो 36 में ब्रह्मा बाबा को हीरे पत्थर दिखने लगे। जैसे ही बाबा का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान तो इतना नहीं था, साक्षात्कार हुआ और कुछ संकेत मिले, तुमको ऐसा बनना है, तुमको ऐसी नई दुनिया स्थापन करनी है। तो साक्षात्कार और संकेत मात्र से 36 में ब्रह्मा बाबा को हीरे पत्थर लगे। तो बाबा ने धंधा समेट लिया। कल भी बाबा ने बोला ना कि लोग कहते थे कि बैठे बैठे इसको क्या हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। पर हम अपने आप को पूछते हैं कि 84 वर्षों के बाद 2020 में भी हमें हीरे पत्थर लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अभी हमारा मन उपराम हुआ है या नहीं हुआ, या अभी भी इन चीजों में, बातों में ही बुद्धि है। इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, हा? मुझे ये अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए। अभी हमारी बुद्धि उपराम हुई है या नहीं। तो जो स्वयं में केंद्रित है, बाबा में मगन है, वो आवश्यक चीजें रखेगा, बाकी उनकी इच्छाएं नहीं, बाकी उनकी इच्छाएं नहीं, उनको चीजों का आकर्षण नहीं। तो ये हम स्वदर्शन अभी कर सकते हैं। अच्छी तरह अपने आप को सिखा के तैयार कर सकते। क्यों मन नहीं एकाग्र हो रहा है,
क्यों मुझे बाबा से प्यार नहीं, क्यों मेरी बाबा से बातें नहीं हो। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जिसको किसी से प्यार हो जाता है, लगन लग जाती है, उसको तो दिन रात वही दिखता है। घूम फिर के उनका मन उनसे ही लगा हुआ। सबके साथ होते हुए वो तो उसके साथ ही होते हैं मन से। लौकिक जीवन में भी ये अनुभव है, भगवान से प्यार क्यों नहीं, माना अंदर से ये खिंचाव रहे, बाबा दिखता रहे, घर दिखता रहे, सूक्ष्म वतन दिखता रहे, सतयुग दिखता रहे, मधुबन दिखता रहे, ज्ञान दिखता रहे। ये हमें होना चाहिए। क्यों योग में हमें नींद आती है, जबकि आवश्यक निद्रा तो हम करते ही हैं। चलो रात में 5 घंटा सोते हैं, अमृत वेले उठ जाते हैं, पर दिन में भी हम आराम करते हैं और अभी तो कर ही सकते हैं। इसलिए दृढ़ता के साथ हमें थोड़ा लगना है। अभी योग में बैठते हैं, शरीर में दर्द होता है, हाथ दुखता, पांव दुखता, नहीं, बैठना ही है। थोड़ा हमें अपने आप से तपस्या करनी है, तो अपने आप से स्ट्रिक्ट बनना ही है। ब्रिजमोहन भाई जी ने एक बार क्लास कराया था ना कि अमृत वेले उठते हैं तो लगता है अंग अंग में दर्द हो रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, थकान लग रही है। फिर 8 बजे मैं देखता हूँ नाश्ते के लिए क्यों फटाफट चल के जा रहे, उस समय बॉडी पेन नहीं होता है। कॉकरोच की तरफ भागते हैं तब तो नाश्ते के लिए। तो ये लगन की बात है, थोड़ा दृढ़ रहकर अभ्यास करने की है ना। तो ये समय है अपने आप को बनाने। जैसे हम दादियों के लिए कहते हैं कि स्वयं भगवान ने और आदि पिता ब्रह्मा बाप ने फुर्सत से दादियों को घड़ा है, बनाया। 14 साल का टाइम देके दादियों को तैयार, वो फुर्सत के दिन थे। अब हमारे लिए यही फुर्सत के दिन है, हम अच्छी तरह अपने आप को गढ़ सकते। 2 मास हमें मिले और आगे अब हमें याद है 20 मार्च से यहाँ मुरली क्लास बंद हो गए। सीसीटीवी पर सब सुनते थे। पूरा 1.5 मास हम लोग कमरे में ही बैठे, अमृत वेला योग भी कमरे में, मुरली क्लास भी टीवी पर या स्पीकर पर सुनते। अब जाके थोड़ा ओपन हुआ है तो थोड़े से लोग मिलते हैं, करते हैं। माना हमें ये दिन फुर्सत के मिले हैं, सेवा तो है नहीं, अब मनसा सेवा है। तपस्या के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, पर मेन तपस्या तो पावरफुल हो ना, तो तब तो हम मनसा सेवा भी करेंगे ना, नहीं तो मनसा सेवा क्या करें। मनसा सेवा भी तो तब करेंगे ना हमारा योग शक्तिशाली हो, एकाग्रता हो।
लगन है तो एकाग्र होते हैं। इसलिए तब हम मनसा सेवा कर सकते। तो मूल बात तो अभ्यास को शक्तिशाली और इसमें अपने आप को समझाना। भगवान ने तो सब कुछ समझा दिया। हमारी दादियों ने जिंदगी खपा दी, हमें जीवन भर समझाए। यज्ञ ने हमें बहुत कुछ पालना दी। अब खुद को पालना दो, खुद को समझाओ और महसूस करो। जो बाबा कहते हैं ना, जैसे बाबा कहता है मौत सामने करा, तुम वानप्रस्थ, अब तुमको वापस घर जाना। तो ये महसूस करो कि सचमुच ये सत्य बाबा कह रहा है। ये महसूस करना है कि बाबा कहता है ये कब्रिस्तान है, सब मरे हुए हैं। तो महसूस करो कि ये कैसे, तो मन बुद्धि उपराम होंगे। गीता में भी बताया है ना कि जब अर्जुन ने कहा कि ये भगवान आप इतना ज्ञान सुनाते हैं, कर्म योग, राजयोग, समत्व योग, ज्ञान योग की बातें करते हैं, आपने बहुत प्रकार से मुझे योग के बारे में समझाया, पर मेरा योग तो आपसे लगता ही नहीं। तो उसको दो बातें कही ना कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे जाए। तो वैराग्य सबसे वैराग्य, लौकिक से वैराग्य, कलयुग से वैराग्य, संगम युग में आए, अलौकिक परिवार से जुड़े, अब इससे भी ऊपर उठना है। ये तो बाबा ने हमें शक्तिशाली बनने के लिए साथ दिया, परिवार का साथ दिया, सेंटर का सहारा। हम आपस में मिलकर सेवा करें, पुरुषार्थ करें, पर अब हमें इससे भी ऊपर उठना। जैसे अभी भी दुनियावी रूप से भी मोदी जी ने बताया ना कि सबको आत्मनिर्भर बनना है। बहुत बातों में बहुत देशों पर हम डिपेंडेंट हैं। लौकिक में भी बहुत आशाएं रहती है, गवर्नमेंट मदद करे, गवर्नमेंट मदद करे। तो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार उन्होंने कहा ना कि अपने पांव पर हो जा, सेल्फ डिपेंडेंट। हमें आध्यात्मिक रूप से भी सेल्फ डिपेंडेंट। ये एक ट्रायल था कि एक घड़ी हम ऐसी परिस्थिति में आ जाएं कि जैसे अभी है, आपस में मिल न सके, सेंटर जा न सके, अपने आप पुरुषार्थ करने की क्षमता, अलबेलापन ना आ जाए, लक्ष्य ढीला ना हो जाए, मनमती ना बन जाए। अपने आप को अच्छा ज्ञानी योगी बना के रखने की क्षमता हमारे अपने अंदर। पता नहीं है आगे परिस्थितियां कितनी ठीक होगी, हम कहाँ तक आपस में मिल सकेंगे,
क्या सेवा कर सकेंगे, है ना। वो तो आगे चल के परिस्थिति अनुसार देखेंगे, परंतु ऐसे समझ में तो आ रहा है ना कि जो दिन बीत गए वो तो गोल्डन डेज हो गए, संगम युग। कहाँ ऐसी सभा मधुबन डायमंड हॉल में बाप दादा का आना, दादियों का मिलना, इतने ब्राह्मण परिवार का इकट्ठा होना, एक दोस्त से, है ना, हमें बल मिलता है, उमंग उत्साह बढ़ता है। अभी तो चलो हम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं, हम ये एक दोस्त से ऑनलाइन मिल रहे हैं। बाबा ने तो कहा है ना, आगे चल के ऐसी परिस्थिति आएगी, साधन भी फेल हो जाए, ये साधन भी काम नहीं करे। उस समय तो केवल बाबा से डायरेक्ट लाइन। तो बहुत खुशी से हमें अपने आप को तैयार करना है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान है, बाबा की मदद है। तो बहुत बहुत थैंक यू पुष्पा बहन, आपने सभी भाई बहनों से मिलाया। उर्मिला बहन जी और जीपीओ के भाई बहनों को भी हमारी याद देना। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इतने ज्ञान रत्नों से हम सबको भरपूर किया, और अनुभव का भी बोले। बाबा साकार बाबा की भी कुछ बातें सुनाया, बड़े भाइयों का भी, ब्रजमोहन भाई का भी अच्छी बातें। ऐसा लगता है कि हम मधुबन में ही बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आपसे सुनते ही रहे। बहुत हम भरपूर हो गए, और इस समय पर किस प्रकार हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे अपनी स्थिति बनानी चाहिए, आपकी बहुत अनुभव युक्त बोल और वाइब्रेशन जो है हमें बहुत भाया। सभी को पसंद आए ना? हम फिर से आपको इनवाइट करेंगे, फिर से हमें अपनी झोली भर दीजिए और अनुभव से हमें भरपूर कीजिए। फिर हम आपको निवेदन करेंगे, आप फिर से हमारे ग्रुप में आइए। हम सबके सभी भाई बहनों के तरफ से आपको धन्यवाद। इसके पहले मैं एक बात पूछती हूँ, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? दीदी जी, टाइम है ना आपको? 5 मिनट? बस 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट है। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है? नहीं, सब संतुष्ट है। फिर दोबारा पूछेंगे। थोड़ा सा यहाँ मराठी भाषा के कारण हिंदी भी थोड़ी सी बोलने में होती है, और दोबारा तैयार रहेंगे। और अभी पहचान हुई सभी भाई बहनों का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम जरूर मिलेंगे, जरूर आप हमें समय दीजिए। फिर हम आपसे कुछ और अनुभव का बोल सुनने के हम चातरक है ना? सभी बहनें भाई लोग दीदी को हाथ हिलाकर धन्यवाद देना। सभी हाथ हिलावे। बहुत से भाई बहने हैं, एक एक मोबाइल पर 4-5 भी है, कुछ ग्रुप भी है, वैरायटी भाई बहने हैं, और गीता पाठशाला वाले भी हैं, बहुत दूर दूर गांव के भी हैं। ऐसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई खेती करने वाला, कोई माताएं, सब प्रकार के सब बाबा के बच्चे, है सब क्षेत्र बाबा के। के बच्चे। जी, हम सबके तरफ से आपको एक बहुत मिनट बहुत याद। थैंक यू। जी, थैंक यू। ओम 1 मिनट शांति। ओम। साइलेंस में बैठ के समाप्त करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।